मेरा फेवरेट एक्टर है ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन। यस यस यस। ठीक। और अगर वो आ जाए मेरे क्लिनिक पे तो मैं उनका पूरी जिंदगी फ्री ट्रीटमेंट कर दूंगी। डेट किसके साथ है, हुकअप किसके साथ और शादी किसके साथ? ओ माय गॉड, ये आपने क्वेश्चन बहुत ही गहरा कर दिया। डेट तो करूंगी रणवीर सिंह से। रणवीर सिंह से डेट करोगे? डेट करूंगी बचकानी हरकतों के साथ? बचकानी हरकतों के साथ। अरे पूछो मत, बहुत है ऐसे। हाँ? लाइन लगी हुई है। तो तब आप क्या करते हो? मैं बिजी हूँ। अभी तक तो नहीं हुआ है फिलहाल नहीं हुआ ऐसा। है? बिल्कुल भी नहीं। इतना क्या जरूरत है आपको? सॉरी बोल के हाथ जोड़ लेती हूँ। सॉरी, मुझे नाम खराब नहीं करना है मेरा। और शादी? ऋतिक रोशन, यस, ही इज माय फेवरेट एक्टर। बहुत ही अच्छा है और एक जादू जैसा है। देखो, आप जो है वही रहेंगे, थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। लाइक अपनी एज से 10-15 साल छोटे दिख सकते हैं, बाकी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, ये आई थिंक दिस इज वेरी रॉन्ग। आपकी पहचान ही खो जाएगी तो फिर क्या फायदा? जैसे कि पाकिस्तानी क्रीम गोरा बना देंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाकी तो जो भी आता है उसको मैं अलग ही बना देती हूँ। ऑनेस्टली व्हाई नॉट बिजनेस एडिशन की आज की गेस्ट हैं, जिसकी जर्नी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। मुंबई आई थी एक्टिंग का सपना लेकर, कैमरे के सामने नाम कमाने का सपना था, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए एक अलग ही ब्लॉकबस्टर लिखी थी। आज वो खुद स्टार्स को कैमरा रेडी बनाती हैं। सेलिब्रिटी एस्थेटिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, रिच एंड फेमस सेलिब्रिटी क्लिनिक की फाउंडर और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर। एक्टिंग का प्यार आज भी उनके दिल में है, लेकिन साथ ही उन्होंने ब्यूटी और कॉन्फिडेंस को अपना सुपर पावर बना दिया है। प्लीज वेलकम डॉक्टर रूपांशी सिंह। थैंक यू सो मच मोहम्मद जी। और रूपांशी जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हो। ओके, तो हमारा आज का पहला राउंड है तेरे मेरे बीच में, जिसमें हम आपस में थोड़े वार्तालाप करेंगे, क्वेश्चन जी आंसर्स जी। करेंगे, ठीक है? डॉक्टर रूपांशी, आपका स्वागत है। आज आप स्किन एंड एस्थेटिक के फील्ड में एक रेप्यूटेड नाम है। मुंबई आप एक्टिंग करने आई थी, तो वो रूपांशी से एंटरप्रेनर डॉक्टर रूपांशी बनने का टर्निंग पॉइंट क्या था? सबसे पहले आप अपने इस सफ़र के बारे में बताइए। जी। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया मोहम्मद जी। वेलकम। और दूसरी चीज़ आपने बोला कि यहाँ आने का सफ़र, तो मेरी ज़िंदगी ही एक कहानी है, एक फ़िल्मी कहानी है। मैं डॉक्टर बनी, सबसे पहले मैं आई थी, ऑफ़िसर थी मैं, एक ऑफ़िसर। मेरा सिलेक्शन हुआ, आईपीएस ऑफ़िसर बनी। वहाँ से मेरा कुछ थोड़ा एक माइनर एक्सीडेंट हुआ गुज्जर आंदोलन में। फिर मैं बेड रेस्ट पे थी 3 इयर्स। मेरे डैड ने पूछा अभी क्या करोगे, क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा अभी तो बहुत प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि मेरे हाथ में ये अभी भी निशान है, इंजरी हुआ था। 3 इयर्स लगे ठीक होने में प्रॉपर। फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया। देन उसके बाद में मुंबई आ गई मैं। फिर यहाँ कुछ काम किया मैंने। फिर लोग बोलते थे आर यू मॉडल? मैं बोलती नो, आई एम फैशन डिज़ाइनर। तो ठीक है, थोड़ा मोड़ा काम भी किया मैंने, जैसे कि मॉडलिंग के ऑफर एंड ऑल, लाइक प्रिंट शूट वगैरह वो किए मैंने। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं टीवी, एक नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन किसी चीज़ के लिए मेरा शूट था और मैं सलून से निकली, वहाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया। वापस से। और मतलब एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा कि अब तो मैं पूरा, मेरा स्किन, मेरा बॉडी बहुत ही गंदे तरीके से ख़राब हो गया था। मतलब कैमरे के सामने तो मैं नहीं बैठ सकती थी। किसी भी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, कोई सर्जरी बोल रहा है, कोई इतनी कॉस्टली मेडिसिन एंड क्रीम्स, ये सारे उन्होंने बताए। फिर मैं यहाँ से चली गई वापस घर, बरेली। वहाँ जाने के बाद बहुत ही डिप्रेशन में रहने लगी कि गई तो किसी चीज़ के लिए थी मैं, और इतनी सुंदर थी, और ये क्या होके आ गई। तो मेरे डैड है ना, वो ये जो मेडिसिन है उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो उन्होंने पूरा टेरेस पे ना ऐसे गार्डन बना रखा है, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, वो रखते हैं। तो दोपहर का टाइम था, मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया, वो थोड़ा थोड़ा तोड़ के मैंने और उसका पेस्ट बनाया, अपने फेस पे लगा लिया। कोई नहीं, एक दिन लगाया मैंने, लगा के सो गई। 2-3 घंटे के बाद उठी तो फेस मेरा ऐसा सॉफ्ट हो गया, स्किन मेरी थोड़ी लाइट हो गई। तो मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा है, अगर मैं डेली करूँगी तो शायद मे बी मेरी स्किन अच्छी हो जाए इससे। तो वो सिलसिला मैंने 15 डेज तक रखा। और 15 डेज के बाद मैंने देखा कि मेरी स्किन पे जो गड्ढे थे, जो मेरा स्किन निकल गया था, ऐसे
मतलब स्किन ऐसी हो गई थी जैसे कि रोड जब पड़ता है ना तो कैसे उबड़ खाबड़ जैसे रहता है, वैसा स्किन हो गया था मेरा। तो वो पूरा सही हो गया। वो होने के बाद अगेन मैं मुंबई आई। अब मैं जब मुंबई आई, फिर मुझे एक मौका मिला एब्रॉड जाने का, तो फिर मैं बाहर चली गई एज ए फैशन डिज़ाइनर, नॉट ए मॉडल। वहाँ से आने के बाद में मेरी शादी हो गई। शादी हुई एक डॉक्टर से। लाइफ ने फिर से एक टर्न लिया। उन्होंने बोला कि आप जो करना चाहते हो करो, एक्टिंग करना है तो एक्टिंग करो आपको, या फिर स्टडी करो। तो मैंने कहा ठीक है चलो स्टडी करते हैं। फिर मैंने तैयारी की, एग्ज़ाम दे रही हूँ, सिलेक्शन कभी होता कभी नहीं होता, फिर एक बार हो गया। सिलेक्शन होने के बाद में फिर स्टडी किया। स्टडी करते करते अपना फेस भी, अपने आप को भी मेंटेन रखना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, बहुत बड़ा अरसा हो गया ना मुझे मुंबई जाके फिर दोबारा आना। तो वो सारी चीज़ें मैंने की। करने के बाद में मैंने प्लान किया कि क्यों ना मैं जिस परेशानी से गुजरी हूँ वो नॉर्मल किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, ये तो नॉर्मल सा है ना, तो मैं क्यों ना क्लिनिक ओपन कर लूँ। अब मैंने क्लिनिक ओपन किया तो फिर मेरे माइंड में आया कि मैं ऐसे प्रोडक्ट रखूँगी जो कोई भी ले सके, मतलब कॉस्टली बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने सफ़र किया इतने महंगे प्रोडक्ट, इतनी कॉस्टली दवाइयाँ, तो बहुत ही रीज़नेबल मैंने प्राइस में रखे हुए हैं, प्रोडक्ट रखे और वो सब किया। उसके बाद अभी तो मैं क्लिनिक चला रही हूँ और मेरे क्लिनिक का अच्छा खासा नाम है, एडोर केयर। काफ़ी सारे सेलिब्रिटी आते हैं मेरे पास में। तो बस मेरी ज़िंदगी का सफ़र ये है। तो मज़ा किस में है आपको, मॉडल बन के या अभी डॉक्टर बन के या फिर फैशन डिज़ाइनर बन के या आईपीएस ऑफिसर? मज़ा तो देखिए, वैसे अगर मैं बताऊं तो सबका अपना अलग ही अलग मज़ा था। एक मतलब एक ऑफिसर अगर बोलेंगे तो ऑफिसर का एक अलग ही रुबाब रहता है, मतलब वो चल रहा है, आगे पीछे गाड़ियां हैं, तो वो एक अलग ही चीज़ हो गई। और रही चीज़ मॉडल की, तो उसके लिए तो पूरी दुनिया पागल है, एक्टिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए, वो सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो अब आ रहा है डॉक्टर बन के। डॉक्टर बन के, क्योंकि सारे सेलिब्रिटी आते हैं जो हम सोचते हैं कि नहीं एक बार देखने को मिल जाए, वो मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें। आप रिच एंड फेमस सेलिब्रिटी क्लिनिक चलाती हैं जहां इंडस्ट्री के कई बड़े नाम आते हैं। सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हुए सबसे कॉमन इनसिक्योरिटी क्या देखने को मिलती है, और आप इस स्किन और एस्थेटिक मेडिसिन के फील्ड में आने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं देखती हूँ ना कई सारे अच्छे बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, लेकिन उनका कहना क्या है कि फ़ोटो मत लो, हमारा फ़ोटो मत डालो। मतलब ये क्या है कि आप आ रहे हो, आपको डर भी लग रहा है, और सबको ही पता है कि हाँ आजकल बोटॉक्स, फिलर, ये वो बहुत सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट हैं, हर कोई कराता है, तो आप डर क्यों रहे हो? क्योंकि दो लोग के किस्म के लोग होते हैं, जिसको पैसे दे के कराना होता है वो तस्वीर नहीं खिंचाएंगे। नहीं फ्री खिंचाएंगे वाले तो लोग बोलेंगे रील बनाओ। रील बनाओ, ऑफ कोर्स ये हुआ है ऐसा, हाँ। ये चीज़ें होती है। तो ठीक है, वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि लोगों को लगता है हाँ मैं कोई लाइक एब्रॉड जाके कुछ भी ट्रीटमेंट करा के आया, और बहुत सारे लोग हैं मेरे यहाँ से ट्रीटमेंट करा के जाते हैं, बोलते हैं हम सिंगापुर से करा के आए। मुझे इतना बुरा लगता है, सीरियसली इतना बुरा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इन चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ता है फिलहाल। आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? आपके क्लिनिक की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, और कौन सी ट्रीटमेंट या प्रोसीजर के लिए लोग स्पेशली आपके पास आते हैं? मोस्टली मेरा जो क्लिनिक है स्किन क्लिनिक, तो हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, तो ज़्यादातर मेरे पास एंटी एजिंग वाले ट्रीटमेंट आते हैं, जैसे कि बोटॉक्स हो गया, फिलर हो गया, बॉडी वाइटनिंग हो गया, और बॉडी स्लिमिंग का भी करती हूँ मैं, प्लस हेयर का भी करती हूँ। तो ये सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं मेरे पास। तो रूपांशी, आप क्लिनिक से निकलकर घर तक स्किन केयर पहुंचाने के लिए अपना नया ब्रांड एडोर केयर लेकर आ रही हैं। जैसे हमने देखा कि आपकी लाइनअप में विटामिन सी फेस वॉश, विटामिन सी फेस सीरम, डे क्रीम और सनस्क्रीन लोशन शामिल है, तो एक स्किन एक्सपर्ट का तौर पर अपने इन फॉर्मुलेशंस को बाकी मार्केट प्रोडक्ट से अलग और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनाया है? ज़्यादा इफेक्टिव, लाइक सबसे पहली चीज़ तो मैंने उसका जो क्वालिटी है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। उसकी जो रेंज है वो इतनी मिनिमम रखी है कि कोई भी उसे परचेज कर सकता है। एटलीस्ट वो एक बार ये तो ट्राई करेगा कि चलो एक बार लेके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। और उसमें जो भी विटामिन सी हो गया, डे केयर क्रीम हो गया, नाइट क्रीम है, नाइट सीरम है एक्चुअली,
और सीबकथॉर्न। तो ये सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं कि आप इसे यूज करेंगे ना तो आपके स्किन को कुछ हार्म भी नहीं करेंगे और आप विद इन 3-4-5 डेज में अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। सीबकथॉर्न के बारे में तो मोदी जी ने भी बोला है। सीबकथॉर्न के बारे में तो हर कोई बोल रहा है बहुत ही अच्छा है और एक जादू जैसा है। इसे मतलब मैं भी पीती हूँ, सुबह अगर पी लिया आपने तो फुल डे इतनी एनर्जी रहती है ना बॉडी में। तो आपको क्या लगता है इतने चैलेंजिंग मार्केट में जहाँ पे 500 से बढ़ के ब्रांड्स है सीबकथॉर्न के, वहाँ पे आप Yes. अपना भी सीबकथॉर्न लॉन्च कर रही है, ऑफ कोर्स या तो क्या लगता है चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो है, बहुत ज़्यादा है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि बेस्ट जितना बेस्ट हो सके मैं लोगों को दूंगी और मेरे ब्रांड को नंबर 1 बनाना चाहती हूँ कैसे भी करके एनी हाउ। आपने स्किन केयर के साथ साथ ना एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, अडोर केयर सीबकथॉर्न जूस, जिसके बारे में हमने अभी बात किया है, जो हमने जी। अभी देखा भी है, जो सामने रखा है। एक डॉक्टर होने के नाते आप हमेशा कहती हैं कि स्किन का ग्लो अंदर से आता है, तो ये सीबकथॉर्न जूस हमारी इम्यूनिटी, रेडिएंट स्किन और ओवरऑल हेल्थ को अंदर से बेहतर करने में कैसे मदद कर सकता है? ये एक्चुअली क्या है कि कभी भी हम हमेशा तो एक ही जगह पे रहेंगे नहीं। कभी क्या होता है हम ऑफिस में होते हैं, कभी घर पे होते हैं, तो मॉर्निंग से शेड्यूल आप बनाइए। मॉर्निंग में आप उठे, आपने उठ के जो भी मॉर्निंग का कुछ लोगों का रहता है कि उनको लेमन वाटर पीना है या जो भी है, उसके बाद आप ये मिल्क के साथ में भी ले सकते हैं, वार्म वाटर के साथ में ले सकते हैं, जूस के साथ में ले सकते हैं। और इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको कैल्शियम भी मिलेगा, जिंक भी है इसमें, विटामिन सी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने क्रीम लगा लिया, ग्लो आपका ऊपर से, तो ये अंदर से। प्लस इस इम्यूनिटी इतनी अच्छी आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको बार बार जो सर्दी खांसी जुकाम होता है ना वो भी नहीं होगा इससे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीबकथॉर्न में। ओके, तो मतलब पूरे ये चीज़ें सीबकथॉर्न में तो सुबह में एक ले लीजिए सुबह और में फुल एनर्जी। 30 ml आप ले लीजिए, फुल डे आप आराम से निकल जाइए। आपका जॉब है, बिजनेस है, व्हाटएवर। आपने कई सेलिब्रिटी और हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी के साथ काम किया है, वो मीडिया और लोगों के सामने हमेशा फ्लॉलेस दिखना चाहते हैं। ऐसे में उनका ट्रस्ट और प्राइवेसी, उनके स्किन सीक्रेट्स को मेंटेन करने के लिए आपने कितने चैलेंजिंग होते हैं, उनके साथ काम करने का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बोलेंगे तो एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, क्योंकि वो अपने आप में उनका नाम है, तो अच्छा रहा। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ों को हाइड करके रखना, कुछ ठीक है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि हम जब भी बात कर रहे हैं आपस में किसी के बारे में बताते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मुंह से उसका नाम आ ही जाता है कि वो करा के गए या वो करा के गई हमारे यहाँ से, तो वो थोड़ा हो जाता है। वो लोग सीक्रेट रखना चाहते हैं, तो सीक्रेट ये आई थिंक कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। बट आपको क्या लगता है कि ऐसे सीक्रेट रखने से क्या फायदा? अगर समझो मैं अभी ऐसे हूँ, कल के दिन आप और हाँ वाइट हो यस हो गए, गए हाँ ग्लूकोथियान ले रहे हैं, तो ले लोग रहे तो पूछेंगे इसमें पूछेंगे ना सीक्रेट क्या है? सीक्रेट क्या है। इसमें सीक्रेट रखना नहीं चाहिए। बहुत सारी सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी यही बोलते हैं कि नहीं सीक्रेट रखो। अरे आप चेंज हो रहे हो, आपका बॉडी कलर है, आपका फेस है, वो चेंज हो रहा है, तो कोई भी पूछेगा ना कहाँ से क्या कराया। और ऑफ कोर्स ये ट्रीटमेंट की ही बदौलत है। जितने भी चेंजेस हैं, आपका जॉ लाइन है, बहुत सारे फेस देखे होंगे कुछ टाइम पहले पूरे राउंड जैसे, और अभी आप देख रहे होंगे पूरे शार्प हो गए, जॉ लाइन गायब। तो वो ट्रीटमेंट की वजह से ही है, उसमें ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। क्या ब्यूटी का मतलब केवल अट्रैक्टिव दिखना है? आजकल सोशल मीडिया फिल्टर्स ने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को कितना अनरियलिस्टिक बना दिया है और इसका यंग जनरेशन पर क्या असर पड़ रहा है? यंग जनरेशन में तो ये बोलूँगी कि बहुत सारे लोग हैं, मैं देखती हूँ मॉर्निंग को सबसे पहले उठेंगे फ़ोन चाहिए, फ़ोन उठाएंगे, फिल्टर्स तो है, फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, रील्स बना के और डाल दी, अपलोड कर दी। पहले हुआ करता था कि एटलीस्ट नोकिया वगैरह जो फ़ोन आता था उसमें तो फिल्टर्स नहीं थे ना, तो इतना ईजी कोई भी अपनी रील नहीं बनाता था। तो ये तो बहुत इजी हो गया है, अभी इंस्टाग्राम का टाइम है तो बहुत इजी हो गया है। आपको क्या लगता है जब तक अगर इंसान को बाहर निकलना ना हो, समझो अपने काम से काम रखना हो, तो यस यस दुनिया यस को सिर्फ अपने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के फिल्टर से पागल बनाते रहे? नहीं, ये तो गलत है। और वही इंसान अगर आपको फेस टू फेस मिल जाएगा तो आप पहचानेंगे भी नहीं कि आप वही हैं। इनफैक्ट ऐसा हो भी चुका है कि वो आपस में चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जब सामने से मिले, कॉफी पे मिले, डेट पे मिले, तो पहचान भी नहीं रहे कि ये कौन है, कि भैया फिल्टर में देखा था उन्होंने, तो सामने से बिल्कुल अलग ही है। तो कभी ऐसे कोई आकर आपको मिले, ऐसे हाँ लवर्स मिले कि ऐसे सामने हो गए, हो मिल नहीं गए पा रहे, हाँ हाँ लेकिन हाँ वो हाँ लड़की ने आपको आके दिखाया कि ये फिल्टर जैसी ये मुझे फिल्टर बना दो, जैसे हाँ हाँ बना हुआ। सकते हो? एक्चुअली मेरे साथ में सेम हुआ है।
कुछ 2 इयर्स हो गए तो मेरे पास एक गर्ल आई थी, उसने कहा कि मैं अब तक मिली नहीं हूँ, वो अब्रॉड में है और मेरा स्किन इतना डार्क है और मेरा फेस ऐसा है, फिल्टर्स तो लगा के मैं कैसे भी वीडियो कॉल कर देती हूँ और अपने फ़ोटो दिखाती हूँ, अब मिलने वाली हूँ तो क्या करूँ? तो उसे मैंने बहुत सारी जॉ लाइन पहले तो उसका पूरा शार्प किया, बॉडी वाइटनिंग ट्रीटमेंट दिए, हाँ उसे उस लेवल तक पहुँचा दिया, फिल्टर्स के उतना नहीं बट काफ़ी हद तक मैंने उसे उस लेवल तक मतलब पहुँचा रियलिटी दिया। से निकल के यस पहुंचा यस दिया। यस पहुँचा दिया। एक डॉक्टर होने के नाते क्या कभी आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज या आज की यंग जनरेशन अननेसेसरी प्रेशर में आकर बहुत ज़्यादा सर्जरीज या केमिकल ट्रीटमेंट करवा लेते हैं? ऐसा कोई ट्रीटमेंट जो लोग ट्रेंड देख के करवाना चाहते हैं लेकिन आप पर्सनली रेकमेंड recommend नहीं नहीं करती? करते। यस, बहुत सारे लोग हैं अच्छे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कैमरे में नहीं अच्छे दिख रहे हैं, बट फिर भी उन्हें सर्जरी करानी है, फिर भी उन्हें ट्रीटमेंट कराने हैं। कभी कभी तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या करूँ। कुछ लोग आते हैं ऐसे कि मुझे फेस पे कुछ करके दो, मैं सोचती हूँ सब तो ठीक है, क्या करूँ कि नहीं थोड़ा ये शार्प करो, थोड़ा ये मतलब थोड़ा नोज को ये करो, ऐसा करो, इस टाइप से है मेरे पास कुछ लोग। तो ठीक है, जो मुझे लगता है कि इतना आपके फेस पे सूट करेगा उतना ही करती हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, सॉरी बोल के हाथ जोड़ लेती हूँ, सॉरी मुझे नाम खराब नहीं करना है मेरा पैसे के लिए। कभी कभी समझो बच्चे हैं, हम्म, उनको बहुत ज़्यादा गोरा दिखना है। बच्चे। हाँ, यस। तो डू यू थिंक के उम्र से पहले जैसे 16 या 18 इयर्स के पहले ही उनको ग्लूकोथियोन दे के एकदम गोरा बनाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। एकदम गलत है। What is a good age to take glutathione and आफ्टर 18। after 18? यस, That's आफ्टर a good 18 age. या। एक फाउंडिंग मेंबर और सक्सेसफुल डॉक्टर के रूप में आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? सबसे बड़ी अचीवमेंट यही बोलूँगी कि मेरे पास जो ग्रुप है, जो अच्छे लोग हैं, वही एक अचीवमेंट है मेरे लिए। क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने मनी, कभी भी मैंने पैसे को कोई महत्व नहीं दिया। जो मेरे साथ में जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो एक अचीवमेंट मैं मानूँगी। अच्छा, बाकी तो हम कितने भी बड़े लेवल पे पहुँच जाएँ, हमें खुद का अचीवमेंट तो नहीं दिखता है। कभी ऐसा मौका है कि फ्रेंड फ्रेंड में ऐसे बोलते रूपांशी चल ना मुझे ग्लूकोथियन चढ़ा दे या चलना थोड़ा ठीक कर दे? अरे! पूछो मत, बहुत है ऐसे, हाँ, लाइन लगी हुई है। तो तब आप क्या करते हो? मैं बिजी हूँ। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं बोलती हूँ। मेरा एक ही डायलॉग है, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? हाँ। फ्री में कुछ नहीं है मेरे पास। आप अपने क्लिनिक और इस नए प्रोडक्ट वेंचर के लिए अपनी इतनी बड़ी टीम को कैसे मोटिवेट करती हैं? मोटिवेट करना एक्चुअली क्या है, हमारा बिजनेस है, हम उसे ग्रो करना चाहते हैं। अभी मेरा जो लाइन है, लाइक डॉक्टर हो गई या फिर मेरा प्रोडक्ट है, मैं मोटिवेशन देती हूँ कि आप अभी स्टार्टिंग है, हम ग्रो अप करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसे मतलब हमें स्टेप बाय स्टेप हमें ऊपर जाना है। मैं हर किसी को मोटिवेट करती हूँ, जो भी मेरा जितना भी क्लिनिक में मेरा स्टाफ है, उन लोगों को। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, आप तभी अचीव कर पाएंगे चीज़ों को। एज अ डॉक्टर इंडस्ट्री में आप हैं, एक आप अदाकारा भी बनना चाहती थी, जी। ऑफिसर भी हैं। आप पूरी इस इंडस्ट्री में ऐसा कौन है जिसके आप फैन हैं और जिनको आप ट्रीटमेंट करना चाहती हैं? मेरा फेवरेट एक्टर है ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन। और अगर वो आ जाए मेरे क्लिनिक पे तो मैं उनका पूरी ज़िंदगी फ्री ट्रीटमेंट कर दूंगी। ऐसे मतलब आप ऋतिक रोशन को देख के ऐसे क्या ट्रीटमेंट करना चाहती हैं? ऋतिक रोशन को एक बार मैंने गोरेगांव में कार से निकल के चलते हुए देखा, मैंने उनसे हेलो किया। मैं देख के ना पूरा शॉक रह गई, मैंने कहा वाह, मतलब आप सच में शौक वो के शौक रह गए और निकल गए होंगे वो वो। नहीं, मैंने हेलो नहीं, किया है उनसे, क्या? हाँ किया किया किया, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। हेलो किया, बहुत ही, कितनी फेयर स्किन, क्या मतलब फेस पे ग्लो और पूरा गोल्डन हेयर। आपके हिसाब से उनको क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए आपसे? अभी कराना चाहिए, उस टाइम जब मैं मिली थी ना तब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ अभी है, क्या है? थोड़ा एंटी एजिंग वगैरह। एंटी एजिंग है। ये था तेरे मेरे बीच का राउंड, जहाँ पे आपने पूरे आपके दर्शकों को बताया क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। एंड आई होप कि आपका सी बकतौन अच्छे सेल्स हो, आपका ऑफ प्रोडक्ट कोर्स। अच्छा करे और लोगों तक पहुँचे। हम अभी जाते हैं रैपिड फायर राउंड पे। ये हमारा फेवरेट राउंड भी है, सेलिब्रिटीज़ हो या बिजनेस पीपल हो, सबके लिए हमारा फेवरेट राउंड है ये ओके। रैपिड फायर राउंड है। एक सेलिब्रिटी जिसकी स्किन आपको लगता है नेचुरल फ्लॉलेस है। आलिया भट्ट। ऐसे कौन से एंटरप्रेनर है जिनको आप सबसे ज्यादा एडमायर करती हैं? मुकेश अंबानी।
एक लग्जरी चीज जिस पर आप बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर सकती हैं। मेकअप, ड्रेसअप। बॉलीवुड का कौन सा सेलिब्रिटी है जिनकी स्किन इतनी परफेक्ट है कि उन्हें कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है? ऐश्वर्या राय। चेंज करना चाहोगे नो, आंसर? नहीं। अगेन ऐश्वर्या राय। इंस्टाग्राम का कौन सा स्किन केयर ट्रेंड या DIY हैक है जो आप चाहती हैं कि 2026 में हमेशा के लिए गायब हो जाए? बहुत सारे फेक प्रोडक्ट हैं, मैं हाँ। चाहती हूँ जैसे कि पाकिस्तानी क्रीम गोरा बना देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने सुना है Just- क्रीम का नाम ही गोरी क्रीम है। हाँ, गोरी क्रीम है, वो हाँ। इतनी गंदी है, उससे मेलाज्मा हो जाता है। हाँ। यस। कौन सी सेलिब्रिटी को आप बोलेंगी प्लीज सनस्क्रीन लगाना शुरू करो? भूमि पेडनेकर। भूमि पेडनेकर। ओके। Yes. एक सेलिब्रिटी जिसे आप स्किन कंसल्टेशन के लिए इमीडिएटली बुलाना चाहेंगी? अगेन ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। एक सेलिब्रिटी जिसे फिलर्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। कौन सी सेलिब्रिटी ओवरडन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का एग्जांपल लगती है? मौनी रॉय। मौनी रॉय। यस। ऐसे क्यों लगता है? अभी बोटॉक्स कराया, पूरा ये यहाँ पे फोरहेड पे ऐसे लाल किला बना लिया इतना ज्यादा, वो छिपाने के लिए हेयर स्टाइल बनाया, इतना क्या जरूरत है आपको? अच्छी तो दिखती है वैसे। कौन सी सेलिब्रिटी को आप ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहेंगी अपनी रिच एंड फेमस सेलिब्रिटी क्लिनिक का? मैं बनाना चाहूंगी ऐश्वर्या राय, वो ऐश्वर्या मेरी राय। फेवरेट एक्ट्रेस है। हाँ। यस। बोटॉक्स या फिलर्स? बोटॉक्स। ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जो आपको लगता है हर सेलिब्रिटी अवॉइड करना चाहिए? पील, बॉडी पील, स्किन पील, दिस इज वेरी डेंजरस फॉर स्किन। केमिकल पील नहीं? केमिकल पील नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके हिसाब से मार्केट में बेस्ट मॉइस्चराइजर किस टाइप का होना चाहिए? मॉइस्चराइजर ऐसा होना चाहिए कि आप लगा के जा रहे हैं तो उस पर डस्ट वगैरह लाइक उतना ऑयली ना हो, और स्किन पे लगा के ना पूरा एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। आपके पास है कोई मेरे ऐसा? पास है, कौन मैं सा वही brand है? लॉन्च करने वाली हूँ। अच्छा, लॉन्च ही वही करने वाले या हैं। ठीक है, तो जेल बेस्ड। प्लीज बाय फ्रॉम हर द मॉइस्चराइजर यस। जिससे डस्ट नहीं बैठता। या सनस्क्रीन के लिए कोई ब्रांड या इंग्रेडिएंट्स जो आप पर्सनली रेकमेंड करती हैं? पर्सनली सनब्लॉक क्रीम, एक्चुअली हम बाहर जाते हैं तो स्किन टैन हो जाती है, तो विटामिन सी, विटामिन ई, हेजल एक्सट्रैक्ट, ये सब रहने चाहिए। उससे क्या है, स्किन फ्रेश भी रहेगी और स्किन डार्क नहीं होगी। रिच एंड फेमस सेलिब्रिटी क्लिनिक का सिग्नेचर ट्रीटमेंट क्या है? सिग्नेचर ट्रीटमेंट मेरे, जो भी आपने सिग्नेचर बोला तो मैं सबसे टॉप लेवल पे एंटी एजिंग। एंटी एजिंग। या आपकी क्लिनिक के बाकी एस्थेटिक क्लिनिक से अलग क्या बनाता है? अलग बनाता है, मेरा जो क्लिनिक है अलग ही बनाता है। एडोर केयर बना दिया उसने, इतने सस्ते प्रोडक्ट बना दिए, अभी इससे ज़्यादा और अलग क्या बनाना है? बाकी तो जो भी आता है उसको मैं अलग ही बना देती हूँ। ऐसे कभी हुआ है कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हो और कुछ और बनने जाके वो कुछ और ही बन गया हो? अभी तक तो नहीं हुआ है फिलहाल नहीं हुआ ऐसा, है? बिल्कुल भी नहीं। आपकी पर्सनल स्पेशलिटी क्या है? स्किन, एंटी एजिंग, कॉन्टोरिंग या ट्रांसफॉर्मेशंस? ट्रांसमिशन तो देखो, आप जो है वही रहेंगे, थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, लाइक अपनी एज से 10-15 साल छोटे दिख सकते हैं, बाकी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, ये आई थिंक दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आपकी पहचान ही खो जाएगी तो फिर क्या फ़ायदा? पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अभी एंटी एजिंग किसको जरूरत है? ये आपने क्वेश्चन बहुत ही गहरा कर दिया, किसको ज़रूरत है? मैं देखती हूँ कि रवीना टंडन किसी टाइम में बहुत ही मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रहा करती थी, और अभी उन्हें जब फेस टू फेस देखा तो लगता है कि उनको बहुत ज़रूरत है। वो क्यों नहीं कराती हैं? मेरे पास आ जाए, मैं उनको करके दे दूँ। अच्छा, आप कोलैबोरेशन कर लोगे? हाँ, मैं कर लूँगी रवीना टंडन के साथ में, उनको बहुत ज़रूरत है एंटी एजिंग की। अगर किसी के पास सिर्फ 10,000 का बजट है तो सबसे इम्पैक्टफुल ट्रीटमेंट आपके पास क्या होगा? 10,000 में और ट्रीटमेंट चाहिए? हाँ, ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि 10 डब्बे में सीवक्तौन का दे दूंगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे 10 डब्बे सीवकथॉन के भी ज़्यादा ही पड़ेंगे, 10,000 में वो भी नहीं आएंगे, वो भी महंगे ही पड़ेंगे। तो मैं उनको ये बोलूँगी कि ठीक है चलो, मेरे यहाँ पे मीज़ोथेरेपी है और मीज़ोथेरेपी का एक सेशन दे सकती हूँ, वो एक सेशन में भी आपके स्किन पे अच्छा एक ग्लो आ जाएगा, स्किन टाइट होगा आपका, तो वो कर सकती हूँ मैं 10,000 में। एक स्किन केयर मिथ जो आप रोज सुनती हैं और जिससे आपको इरिटेट हो जाते हैं? बहुत सारे, सनब्लॉक क्रीम, बाहर जाइए सनब्लॉक क्रीम लगाइए, ये लगाइए, उससे स्किन डार्क नहीं होगी, कुछ नहीं है, बस आप लगा के जाओ, आओगे तो वैसे ही टैन हो जाओगे। मतलब सनस्क्रीन से कोई मतलब ही नहीं है? नहीं है, लेकिन अच्छे सनस्क्रीन लगाओ, ऐसे नहीं कुछ भी मार्केट में है आपने उठा के लगा लिया, वो सब, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम अभी है। मार्केट का पूरा मिथ तोड़ने के लिए आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रही हैं, उसमें है बेस्ट सनस्क्रीन? बिल्कुल, उसमें मेरे मतलब पास बिल्कुल है। काले नहीं होंगे? बिल्कुल काले नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास टैबलेट भी है, खाने की भी है, लगाने की भी है। मतलब सनस्क्रीन की जगह एक टैबलेट खा लो और चले खा जाओ? लो और मॉर्निंग में आप चले जाओ। यस।
इंडिया में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का फ्यूचर आप कैसे देख रही हैं? कॉस्मेटिक पे ही फ्यूचर टिका हुआ है। कॉस्मेटिक पे इंडिया का फ्यूचर टिका हुआ यस, है। कॉस्मेटिक नहीं है तो कुछ नहीं है। वो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी एक्टर 6 महीने के बाद निकल ही नहीं सकता है घर से। क्यों? उनको बोटॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी स्किन वापस से जैसी थी वैसी हो जाएगी, तो उन्हें ज़रूरत पड़ेगी ही उसकी, क्योंकि बिना ट्रीटमेंट के वो बाहर नहीं जा सकते। आपको लगता नहीं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने बहुत बिगाड़ भी दिया है? क्योंकि पहले जितनी खूबसूरती थी हाँ, आजकल वो नकलीपन नजर आ रहा है नकलीपन चेहरे नजर पे। आ रहा है एक्चुअली। क्योंकि पहले की जो एक्ट्रेस थी, जैसे कि दिव्या भारती का फेस, जो क्यूटनेस थी, जो ब्यूटी थी, वो अभी जो भी एक्ट्रेस है, नाम तो नहीं बताऊंगी, बट वो अलग ही दिखता है। मतलब कुछ चार्म नहीं है फेस पे, कुछ ग्लो नहीं है। बस एक ही है कि पतला होना है, स्लिम होना है, फेस को और ज़्यादा स्लिम करना है, तो ब्यूटी बची नहीं है। एक ट्रीटमेंट जो 2026 में सबसे ज्यादा ट्रेंड करेगा? सबसे ज़्यादा ट्रेंड करेगा, अभी तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड आ ही गया है कोरियन का। कोरियन, ग्लास स्किन, हर कोई ग्लास स्किन हर किसी को चाहिए, तो वो बहुत ट्रेंड में आने वाला है। चलिए मजेदार सवाल से इस राउंड का एंड करते हैं। Okay. डेट, हुकअप या मैरी? रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, ऋतिक रोशन? मेरा तो, मैं रणवीर सिंह को तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो बड़ी बचकानी हरकतें करते हैं। मुझे इतना बचकाना नहीं चाहिए। और दूसरा आपने बोला रणवीर कपूर, हाँ। तो वो हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं। तो आप डेट रणवीर कपूर के साथ जाना चाहती हो? नहीं, उनके नहीं। साथ भी नहीं जाऊंगी। किसके साथ देखो तीन ऋतिक चीजें रोशन, हैं, डेट किसके साथ है, हुकअप किसके साथ और शादी किसके साथ? ओ माय गॉड, हाँ। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। डेट तो करूंगी रणवीर सिंह से। रणवीर सिंह से डेट करोगे? डेट करूंगी बचकानी हरकतों के साथ? बचकानी हरकतों के साथ। ठीक हाँ, है। ठीक है। और हुकअप किसके साथ करोगी? रणवीर कपूर। रणवीर कपूर के साथ, क्योंकि हाँ, हुकअप की कहानियां सुनी थी। यस यस यस। ठीक। और शादी? ऋतिक ऋतिक रोशन। रोशन, यस, ही इज माय फेवरेट एक्टर। तो ये आपका राउंड खत्म होता है एंड इट वाज गुड हैविंग फॉर यू हियर एंड वी हैव अ वेरी गुड हैम्पर फॉर यू फ्रॉम ऑनेस्टली व्हाई नॉट। ओह, थैंक एंड यू कैन सो वी हैव द मच। हैम्पर? जैसे आपके प्रोडक्ट खूबसूरत हैं, हमारा हैम्पर लिखा वाओ, हुआ है डॉक्टर रूपांशी सिंह। वेरी आपके लिए नाइस। बहुत हेल्दी और खूबसूरत हैम्पर है, हाँ, ताकि हमारे इस हैम्पर को भी देख के आप अपने प्रोडक्ट्स को इतनी खूबसूरती से बनाओ। क्या बात है, इसके अंदर क्या ये है? आपके लिए जो भी है, घर में जाइए घर खुशी में जाके खुशी खुशी खुशी। एंजॉय कीजिए हैम्पर। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। जॉइनिंग अस फॉर द या बिजनेस एडिशन ऑफ ऑनेस्टली व्हाई नॉट। या इट वाज या गुड हैविंग यू। या, थैंक यू थैंक सो यू। मच।